वैक्सीन बनाने के लिए पहले 12.5 लाख रुपए का बिच्छू का खून खरीदते हैं। बीमारी का जो वायरस है उसे सबसे पहले घोड़े में इंजेक्ट कर दिया जाता है। उससे निकली हुई एंटीबॉडीज को फिर इंसानों में इंजेक्ट कर देते हैं। इनसे कोई ये पूछे कि इससे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता। चेक रिपब्लिक में एक ऐसा चर्च है जिसे असली इंसानों की हड्डियों से डिजाइन किया गया है। गाइस, क्या आप जानते हैं कि एंटीवेनम्स या वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है? एंटीवेनम्स के बारे में तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो टीका होता है जिसे सांप के डसने के बाद लगाया जाता है। जब भी कोई बीमारी फैलती है, या पैंडेमिक कह लो या एपिडेमिक कह लो, उसे कंट्रोल करने के लिए एक वैक्सीन बनाई जाती है। कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए क्यों एक बिच्छू जिसका नाम हॉर्स शू है उसका खून का इस्तेमाल किया जाता है, और इस बिच्छू के खून का रंग नीला क्यों होता है, आज सब इस वीडियो में जानेंगे। अगर हम बात करें सांपों की प्रजातियों के बारे में तो लगभग 3500 के आसपास प्रजातियां सांप की पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग 600 किस्म के सांप बहुत ही जहरीले पाए जाते हैं, और उसमें से भी 200 किस्म के स्नेक्स तो ऐसे हैं जिनके काटने पे इंसान की मौत मौके पे हो जाती है। हमारे यहाँ पे कहावत है ना कि सांप का डसा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता। ये वही 200 किस्म के स्नेक्स हैं, लेकिन ये वैक्सीनेशन खास करके उन 400 स्नेक्स के काटने पे दी जाती हैं जिनका वैनम मतलब कि जहर बहुत धीरे धीरे इंसानों पे चढ़ता है। बाकी बचे 200 जो बहुत ही जहरीले हैं, उनके काटने के ऊपर तो मौके पे ही मौत हो जाती है। तो वैक्सीनेशन क्या करेगी वहाँ पे? पहले बात कर लेते हैं हॉर्स शू क्रैब की, जिसके 1 लीटर खून की कीमत इंडियन करेंसी में लगभग 12.5 लाख के करीब है, मतलब $15,000। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूं दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन, जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है। मेरी सारी वीडियो साइंस लवर्स को डेडिकेटेड होती हैं, मतलब साइंस लवर्स के लिए ही होती हैं, तो खास करके साइंस लवर्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। इसके अलावा क्या आपको पता है कि चेक रिपब्लिक देश में एक ऐसा चर्च है जिसके इंटीरियर को असली इंसानों की हड्डियों से डिजाइन किया गया है? लगभग 40 से 70 हजार असली इंसानों की हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है इस चर्च को बनाने के लिए। वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। हॉर्स शू ब्लड का रंग नीला होता है आपकी स्क्रीन पर, लेकिन क्या खास है इसके खून में कि इसकी कीमत इंडियन करेंसी में 12.5 लाख बताई जाती है? कुछ तो खास होगा ना, चलिए जानते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि एंटी वेनम मतलब सांप के जहर का इंजेक्शन बनाने के लिए क्यों सांप के जहर को घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है पहले, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोबारा से बता दूं कि हॉर्स शू मेकर क्रैब के खून की कीमत इंडियन करेंसी में 12.5 लाख रुपए है। क्या है खास इस बिच्छू के खून में जो पूरी मेडिकल इंडस्ट्री पागल है इसके खून के पीछे? और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्या खास है इस खून में कि वैक्सीन बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है अगर ये खून ना हो। अगर किसी को ये नहीं पता है कि वैक्सीन क्या होती है तो मैं फिर से बता दूं कि जैसे जब कोविड-19 फैला था तो हम सभी ने इंजेक्शन लिया था, उस इंजेक्शन को वैक्सीन कहते हैं। आप सबको मैं ये बता दूं कि हॉर्स शू क्रैब की जो प्रजाति है दुनिया की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। हम इसे क्रैब्स तो कह देते हैं, लेकिन ये क्रैब्स की फैमिली को बिलोंग नहीं करता है। अगर हमें इसे रिलेट करना हो तो हम इसे स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, या फिर अगर हमने साइंस की दुनिया में बात करनी हो तो हम कह सकते हैं कि ये आर्थ्रोपॉड्स प्रजाति से संबंध रखते हैं। आर्थ्रोपॉड्स प्रजाति इस धरती पे बहुत ही सूटेबल प्रजाति मानी जाती है। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप नेक्स्ट वीडियो आर्थ्रोपॉड्स, अम्फीबियंस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस प्रजातियों पे चाहते हैं तो। और इंसान किस प्रजाति को बिलोंग करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप जानती हैं कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस बनाता हूं कि जो लोग हमारी लाइन से नहीं है, मतलब साइंस लवर्स नहीं है, और जिसका साइंस की दुनिया से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, उसे भी समझ आ जाए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं जो यूट्यूब के ऊपर बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल हैं या है ही नहीं। फिर से कहता हूं, कम से कम साइंस लवर्स तो सब्सक्राइब कर ही लो। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। ये दिखता कैसा है? मैं क्रैब की बात कर रहा हूं आपकी स्क्रीन्स पर। स्क्रीन्स को पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिए, 2-3 फोटोज मैंने डाल दी हैं कि ये दिखता कैसा है। लेकिन हमारा टॉपिक तो यही है ना कि इसके ब्लड की मेडिकल इंडस्ट्री में क्या जरूरत है। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए कहीं आप बोर ना हो जाएं, टॉपिक पे वापस आते हैं फिर से। इसके खून का रंग नीला इसलिए होता है बिकॉज इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसमें कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इस कंपाउंड को हम हीमोसाइनानिन के नाम से जानते हैं। क्यों जरूरत होती है इसके खून की कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए? बिकॉज इनके ब्लड में एक LAL नामक कंपाउंड पाया जाता है। मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, लीमुलस अमीबोसाइट लाइसेट।
लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्या आपको पता है कि वैक्सीन बनाई जाती है उस वायरस से जिसका हमने इलाज ढूंढना है, मतलब इनएक्टिव या फिर डेड वायरस का इस्तेमाल करके। अब वायरस या बैक्टीरिया तो बहुत हार्मफुल होते हैं और ऊपर से इनके एंडोटॉक्सिन्स वायरस या बैक्टीरिया की आउटर लेयर होती है जो इन्हें किसी भी केमिकल अटैक से बचाती है। और ह्यूमंस के अंदर अगर ये चली जाए तो आपको बीमार कर सकती है, बहुत बीमार। टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, यहाँ तक के ऑर्गन फेलियर्स भी हो सकते हैं अगर एंडोटॉक्सिन्स आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं तो। एक बीमारी का इस्तेमाल इलाज करने के लिए और 4 बीमारी लग सकती हैं इनके एंडोटॉक्सिन्स की वजह से। एंडोटॉक्सिन इनके बैक्टीरिया या वायरस के। अब वैक्सीन तो हम बना ही वायरस से रहे हैं, तो एंडोटॉक्सिन्स के उस वैक्सीन में होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ इस्तेमाल होता है उस बिच्छू के खून का। ये खून एंडोटॉक्सिन्स को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए इस खून की वैल्यू मेडिकल साइंस में इतनी जरूरी है। आई समझ? इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हॉर्सशू क्रैब के ब्लड का कोई ऑल्टरनेट नहीं है? तो इसका आंसर देते हुए मैं ये कहूंगा कि हाँ है, जिसे हम RFC के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि क्यों RFC का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम सब गूगल इंजन तो यूज करते ही हैं कुछ सर्च करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि गूगल सर्च इंजन का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मगर हम फिर भी गूगल सर्च इंजन का ही इस्तेमाल करते जा रहे हैं। इसके अलावा हमें कुछ और अच्छा भी नहीं लगता है, बिकॉज हमारे हाथों पे ये टिका हुआ है। हमें कुछ भी यूज करना बहुत ऑकवर्ड महसूस होता है। हमें यकीन ही नहीं आता कि जो हम यूज कर रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। और यहाँ तक अगर कुछ यूज कर भी लें तो ऐसा मन में जरूर आता है कि कुछ तो मिसिंग है, यकीन सा नहीं आ रहा। बस यही चीज है। जो मर्जी ऑल्टरनेट्स हों, लेकिन हॉर्सशू क्रैब के ब्लड ने अपनी एक अलग से इंपॉर्टेंस बना रखी है मेडिकल इंडस्ट्री में। एंटीवेनम टॉपिक तो रह ही गया। क्यों सांप के जहर का इंजेक्शन बनाने के लिए सांप के जहर को घोड़े के अंदर इंजेक्ट किया जाता है? गाइस, हम नहीं जानते कि सांप के जहर का तोड़ क्या है, लेकिन हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ताकत जरूर होती है। कोई बीमारी भी हो, किसी भी तरह की हो, बॉडी हमारी जब भी किसी अनवांटेड चीज को डिटेक्ट करती है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो कुछ ही देर में बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज बनाने लगती है। मतलब अनवांटेड चीज जैसे कि बैक्टीरिया हो या वायरस हो जो बॉडी में घुस गया है, उसे मारने के लिए। आप इसे आर्मी भी कह सकते हो। बस शर्त यह है कि नुकसान ज्यादा ना हुआ हो। अब कुछ ऐसे भी सांप हैं जिनके डसने के बाद इंसान पानी भी नहीं मांगता, तो क्या उसके जहर के लिए बॉडी ने नहीं एंटीबॉडीज बनाई थी? गाइस, एंटीबॉडीज बनाने के लिए टाइम भी चाहिए। पहले बॉडी डिटेक्ट करती है, फिर सूटेबल सिरम या फिर कोई केमिकल रिलीज करती है, एफिकेसी चेक करती है कि कितना इफेक्टिव है उस वायरस या बैक्टीरिया के ऊपर, क्योंकि बॉडी के लिए भी तो वो वायरस नया है ना, तो इस प्रक्रिया को टाइम लगता है। तब तक अगर कोई जहर बॉडी का ज्यादा नुकसान कर जाए तो मरना तो है ही है ना फिर। इसलिए जहर को डाइल्यूट करके या फिर पतला करके एक घोड़े में इंजेक्ट कर दिया जाता है कि घोड़े का शरीर एंटीबॉडीज को तैयार कर ले। ये प्रक्रिया 3 से 4 बार या फिर डॉक्टर्स को ज्यादा पता है कि कितनी बार करनी है। जैसे ही घोड़े का शरीर एंटीबॉडीज बना लेता है तो एंटीबॉडीज को हम घोड़े के शरीर से सेपरेट कर लेते हैं। तो ऐसे वैक्सीन का निर्माण होता है। अब आप दिल पे हाथ रख के पूछो कि क्या कुछ नया सीखा है, और अगर अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चेक रिपब्लिक देश में ऐसा चर्च है जिसे असली इंसानों की हड्डियों से बनाया गया है। आई बटन पे वीडियो टैप हो रही है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।